सुखी जीवन यानी हैप्पी लाइफ, जिसको पाने की चाह में व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है और जिस प्रकार की लाइफ स्टाइल भरा जीवन हम जीते हैं उसे ही सुखी जीवन का मंत्र मानते हैं। लेकिन वास्तव में हम में से कोई भी या बहुत कम लोग इस शब्द का वास्तविक मतलब जानते हैं। पहले की अपेक्षा भले ही आज जीवन सुख सुविधाओं से संपूर्ण है, फिर भी व्यक्ति मानसिक रूप से सुख का अनुभव नहीं कर रहा है। इसके कई कारणों में से एक प्रमुख कारण है संतुष्टि ना होना। जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश लेते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहिए जैसे हैं। यदि दुख है तो सुख भी आता है और सुख है तो दुख भी आना है। भले ही आप कितनी सुविधाएं क्यों न जुटा लें, पर खुशी इस बात पर निर्भर नहीं है, क्योंकि सुखी जीवन को कोई मूल्य नहीं होता है, बल्कि हमारे साथ जो कुछ भी इस जीवन में होता है इसमें सुख और दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी प्रतिक्रिया कैसी है। हमारे नजरिए की बागडोर हमारे हाथों में रहती है। आपकी कामयाबी, आपके घर में सुख शांति और आपका स्वस्थ रहना आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देता है। इस कहानी में पूरी दुनिया का ज्ञान, पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान है, इसलिए आप इस कहानी को पूरा जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वे सेठ बहुत ही धनवान था। उसे ना अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। वो जो भी नगर में व्यापार करने जाता वहीं पर उसको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती थी। जीवन में कभी भी उसका व्यापार कम नहीं होता था। उसने अपने पिताजी की हर बातें सीख रखी थी और उनकी बताए गए अनुसार वह कार्य को करता था। उसका जीवन बहुत ही सुखपूर्वक गुजर रहा था। उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, पर समय के साथ साथ वह बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुका था। उसने सोचा कि अब मेरी मृत्यु का समय नज़दीक है और मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, और मेरा बेटा इतना भी व्यापारी नहीं है कि जो मेरे जैसे व्यापार कर सके। इसलिए एक दिन वह अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि बेटा, मैंने अपने पिताजी से ये बातें सीखकर इस व्यापार को आगे बढ़ाया और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उन बातों का अनुसरण करो। अगर तुम उन बातों का अनुसरण करते हो तो तुम भी इस व्यापार को आगे बढ़ा सकते हो। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम इस नगर के सबसे धनवान व्यक्ति बने रहो और तुम बहुत आगे बढ़ो, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और आज तुम्हारा समय कुछ और है। सेठ इस बात को अच्छे से जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है और उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को पास बिठाया और वह बातें बताई जो उसके पिताजी ने उसे बताई थी। सेठ ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ और तुम इन बातों का अनुसरण जरूर करो। हमेशा अपनी जिंदगी में अनुसरण करते रहना, फिर देखना जीवन में कभी भी नहीं हारोगे, चाहे फिर तुम्हारे सामने कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। इन बातों का अनुसरण करने से ना तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा और ना तुम्हारे जीवन में कोई दुख आएगा। ना तो तुम्हें कोई परेशानी होगी और ना ही कोई तुम्हारे से झगड़ा करेगा और ना ही तुम्हें व्यापार में हानि होगी। उसके बाद में वह सेठ अपने बेटे से कहता है कि सबसे पहले बात, जब भी अपने काम पर जाओ तो अपनी पत्नी को बांध कर पीटना, और दूसरी बात यह है कि अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ कर देना, और तीसरी बात, हमेशा मीठा करके खाना। सुनकर उसका बेटा अनुसरण करने लगा। जैसे उसने ये बात सुना तो सेठ को लगा कि उसका बेटा इन सारी बातों का अनुसरण जरूर करेगा और इन सब बातों का मतलब भी समझेगा। ऐसे ही कुछ समय गुजरा और सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ की मृत्यु हो जाने के बाद उसके बेटे ने उनकी हर एक बातों को कागज पर लिख दिया और उनकी बातों पर ही चलना शुरू कर दिया। सबसे पहले बात जो उसके पिताजी ने उसे कही थी कि बेटा, छाँव में जाना और छाँव में वापस आना, तो उसने अपनी दुकान जहाँ थी वहाँ से लेकर अपने घर तक टेंट लगवा लिया, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था। जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुमने टेंट क्यों लगवाया है, तो उसने जवाब दिया कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि कभी धूप में काम मत करना, इसलिए मैंने टेंट लगवा लिया ताकि कभी धूप भी ना आए। और दूसरी बात उसके पिताजी ने कही थी कि अपने घर के चारों तरफ
चमड़े की बाड़ करवाना। तो उसने अपने घर की दोनों तरफ चमड़े की दीवार करवा दी। ये देखकर आसपास के लोग से बोलने लगे कि भाई बदबू आ रही है, ये तुमने क्या कर दिया? भला अपने घर में कौन चमड़े की बाड़ करवाता है? चमड़ा तो बहुत बदबू देता है। लेकिन उसके पास वैसा पैसा बहुत था, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सकता था और उसको तो अपने पिताजी की कई बातों पर चलना था। तीसरी बात थी कि मीठा करके खाना। तो अपनी बीवी से हर रोज खाने में मिठाई डलवाता था, कभी खीर, कभी हलवा, तो कभी मिठाइयाँ, और यही सब खाता पीता रहता था। और चौथी बात थी अपनी पत्नी को बांध कर पीटना। तो वो रोज अपनी पत्नी को बांध कर पीटता था। ऐसे में धीरे धीरे सेठ के बेटे का जीवन बर्बादी की तरफ चला गया, क्योंकि वह 4 बातें जो उसके पिताजी ने उसे सिखाई थी वैसे वह नहीं कर रहा था। उसने उन बातों का सही मतलब नहीं समझा जो उसके पिताजी उससे कहना चाह रहे थे। यदि उसकी मर्जी होती तो वह दुकान पर जाता नहीं, और अगर मन होता तो जाता। उसका व्यापार धीरे धीरे डूबना शुरू हो गया। वह दुकान को समय पर खोल ही नहीं पाता। जब जाता तब खोलना, और जब नहीं जाता तब नहीं खोलना। ऐसे करते करते उसके सारे ग्राहक टूट गए और उसका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। उसके पिताजी ने व्यापार को अच्छे तरीके से जमा करके रखा था, वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। दुकान बहुत धीरे धीरे चलने लगी और उसके घर में चमड़े की बाड़ के कारण आसपास में बदबू फैल गई। इसलिए जो उसके घर के आसपास पड़ोसी थे वह सब अपना घर बार छोड़कर कहीं दूर चले गए। चमड़े की बदबू के कारण उसके घर में कोई भी नहीं आता था, और कोई आता भी क्यों? क्योंकि चमड़े की बदबू बहुत बुरी थी, जिस कारण उसके घर पे कोई मेहमान भी नहीं आता था। और वह हमेशा मीठा भोजन करके खाता था, जिसके चक्कर में उसने अपना पूरा शरीर खराब कर लिया। उसके शरीर का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मीठा भोजन शरीर के लिए जहर होता है। उसके अंदर बहुत सारी बीमारियों ने घर बना लिया। उसके घर में आए दिन वेद आने लगे। इस चक्कर में उसका पैसा भी बर्बाद होने लगा था। और चौथी बात के अनुसार वो अपनी पत्नी को बांध कर पीटता था, जिसकी वजह से एक बार उसकी पत्नी उसको छोड़कर अपने मायके चली गई। क्योंकि ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जो बिना बात के रोज अपने पति की मार को सहे। उसने अपनी पत्नी को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहती थी, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बांध कर पीटता है वो औरत उसके पास वापस क्यों आएगी। वो सेठ के बेटे का जीवन पूरी तरह बर्बाद होने लगा था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी पत्नी भी नहीं रही, और ना ही उसके कुछ रिश्तेदार, और ना ही उसका स्वास्थ्य ठीक रहा। इन सब को लेकर वह बहुत दुखी हो गया और रोने लगा कि मेरे पिताजी तो मुझे गलत बातें सिखाकर चले गए। आखिर उन्होंने मुझे गलत शिक्षा दी, जिससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। जबकि उन्होंने कहा था कि मैंने ये बातें अपने पिताजी से सीखी और उन्हीं से मेरा जीवन सुखपूर्वक बना है। भला इन 4 बातों पर चलकर कैसे कोई व्यक्ति सुखी रह सकता है, और कोई पिता भला अपने औलाद को ये बातें कैसे सिखा सकता है। और मैंने भी बिना सोच समझे मूर्खतापूर्वक अपने पिताजी की बातें मान ली। ऐसे ही सोच सोचकर वह चिंतित होता रहा और परेशान रहने लगा। अपने पिता को दोष देता रहा, और फिर एक दिन वो अपनी जिंदगी से दुखी होकर एक साधु के पास गया, क्योंकि उसने उस साधु की प्रसिद्ध के बारे में सुन रखा था कि उसके पास सभी समस्याओं का समाधान है। इसलिए वो कभी उनके पास चला जाता था और उन्हें जाकर कहता है कि बाबा, अब तो बस आप इस सारा है, आप मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी तहस नहस हो चुकी है, और उसका कारण मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैंने वही किया जो मैंने हमेशा एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया, और मैंने अपने पिताजी की बात मानी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मुझे 4 गलत बात ही सिखा दी, और मैं पूरी जिंदगी उनका अनुसरण करता रहा, जिससे मैं आज पूरी तरह बर्बाद हो गया। आखिर मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा कहकर उस सेठ के बेटे को रोना आ गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी साधु बाबा कहते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी ने आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी बातें बताई थी जिससे तुम्हारा जीवन पूरा बर्बाद हो गया। इसके बाद वह सेठ का बेटा एक पर्ची निकालकर उन साधु को देता है, जिसमें उसने अपने पिता के द्वारा बताई गई बातों को लिख रखा था। और साधु बाबा
से कहता है कि बाबा, इस पर्ची में वे 4 बातें लिखी हुई हैं। तो साधु बाबा जैसे उस पर्ची पर लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं तो वे जोर जोर से हंसने लगते हैं। सेठ के बेटे से बोले कि तुम कितनी बड़ी मूर्खता करते आए हो, और तुम्हारे पिताजी तो दुनिया का 4 ज्ञान तुम्हें देकर चले गए, लेकिन तुम हो उसे ठीक से समझ ही नहीं पाए। तुमने इन चारों का मतलब ठीक से समझ ही नहीं पाया। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम समझ जाओगे, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए। यदि वे चाहते तो इसका मतलब तुम्हें बता भी सकते थे, लेकिन अगर तुम्हें वह मतलब बताकर चले जाते तो फिर तुम अपने जीवन में करते ही क्या? तुम्हें भी तो कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहिए था, तो मैं भी तो इन बातों का मतलब समझ लेना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं समझे। अगर तुम इन बातों का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं तो तुम पहले ही किसी ज्ञानी व्यक्ति के बारे में इससे पूछ लेते। इन 4 बातों का मतलब वह नहीं है जो तुम समझ रहे हो। उसके बाद वह सेठ का बेटा कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? आखिर इसमें क्या समझना है? इसमें साफ साफ तो दिखाई दे रहा है, और जिसमें लिखा है मैंने ठीक वैसा ही किया है। इसके बाद भी साधु बाबा कहते हैं, मेरी पूरी बात अब ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें 4 बातों का मतलब सिखाता हूँ। अभी भी तुम्हारे पास पूरा समय पड़ा है। अगर तुम अभी 4 बातों का मतलब समझ लोगे तो तुम अपनी कोई भी समस्या को सुलझा सकते हो। उसके बाद वह साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी की पहले बात का मतलब था कि छाँव में जाना और छाँव में आना, कि जब सूर्य निकले तो उससे पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना, और सूर्य को अस्त होने के बाद ही घर आना, ताकि तुम पूरे दिन अपनी दुकान पर काम कर सको। क्योंकि जब तुम सारे दिन दुकान पर रहोगे तो दुकान का काम अच्छे से कर पाओगे। छाँव में जाने का मतलब यही होता है कि लेकिन तुमने तो अपनी दुकान से लेकर अपने घर तक एक टेंट लगवा दिया ताकि तुम छाँव में जा सको। यही तो तुम्हारी बर्बादी का कारण है। साधु की बात सुनकर सेठ के बेटे को बात समझ में आई और वह जोर जोर से रोने लगता है और उनसे कहता है कि बाबा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। मेरे पिताजी तो मुझे 4 हीरे देकर गए थे, लेकिन मैं हीरो को पत्थर समझने लगा था। इसके बाद उसके बेटे कहते हैं कि बाबा, दूसरी बात का क्या मतलब है? चमड़े की बाढ़ करवाना, और मैंने यही करवाया। आप मुझे इसका मतलब भी बताइए। इसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि चमड़ी की बाढ़ करने का मतलब है तुम्हारे घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता पालोगे तो वह तुम्हारे घर की चारों तरफ से रक्षा करेगा, ताकि तुम्हारी धन दौलत बची रहे, तुम्हारे धन दौलत के पास कोई चोर ना घूमे। चमड़ी की बाढ़ करवाने का मतलब ये नहीं कि तुम सच में ही चमड़े की बाढ़ करवा दो, लेकिन तुमने तो इसका गलत मतलब निकाला और चमड़े की बाढ़ ही करवा दी, जिससे बदबू ही बदबू होगी और सारे लोग तुमसे दूर भागने लगे। अब ना तो तुम्हारे घर में कोई आता है और ना ही तुम्हारे आसपास के पड़ोसी बच्चे, ना ही कोई रिश्तेदार आता है, इसलिए तुम बर्बादी की तरफ चले गए। इसके पास सेठ का बेटा कहता है कि अब आप मुझे तीसरी बात का मतलब समझाइए। मीठा करके खाने का मतलब, और मैं तो रोज मिठाई खाता था, फिर मैं बीमारियों से कैसे घिर गया। उसके बाद वे साधु बाबा कहते हैं, मीठा करके खाने का मतलब है हमेशा भूख तेज लगे तभी खाना। जब तुम तेज भूख लगने पर भोजन करोगे तो तुम खाने का सम्मान कर पाओगे, क्योंकि भूख कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं मांगती, तो जैसा मिलता है वैसा ही खा लेती है। जब इंसान को भूख लगती है तो उसको समय अच्छे अच्छे पकवान नहीं दिखते। अगर उसको उस समय ठंडी रोटी भी मिलती है तो वह उसको बड़े ही प्रेम पूर्वक खा लेता है। वो रोटी को भी आपको बहुत मीठी लगती है उस समय, और इसलिए तुम्हारे पिताजी ये कहकर गए थे, तुम हमेशा स्वस्थ रहो और भूख लगे तभी खाओ। जब कोई इंसान भोजन करता है तो वह भोजन इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि फायदा पहुंचाता है। और तुम तो मीठा भोजन करके खा रहे थे, वह तुम्हें तुम्हारी मौत की तरफ लेकर जा रहा था। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बिना भूख भोजन करते थे। अगर हम बिना भूख के भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है, और जब शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है तभी हम भोजन करते हैं, और उससे हमारा शरीर निरोगी बना रहता है और कभी भी बीमारियों हमारे पास भी नहीं आती है। और मीठा खाना ही तुम्हारी तीसरी गलती थी। इसके बाद साधु कहते हैं कि तुमने चौथी गलती ये की कि अपनी पत्नी को बांध कर पीटा है। ये सुनकर उस सेठ का बेटा और भी रोने लगता है और साधु बाबा से कहने लगता कि बाबा, मेरा तो पूरा घर बर्बाद हो गया, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, और इस बात का क्या मतलब था। उसके बाद
साधु बाबा कहते हैं, अपनी पत्नी को बांध कर पीटने का मतलब है, जो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो जाए तो तुम अपनी पत्नी पर तब तक हाथ मत उठाना जब तक तुम्हारे कोई संतान ना हो जाए, क्योंकि जब तक स्त्री की औलाद नहीं होती है तो तब तक स्त्री कहीं भी उड़ सकती है। जब एक स्त्री की औलाद हो जाती है तो वो अपने रिश्ते में बंध जाती है। उसके बाद यदि तुम उस पर हाथ भी उठा देते हो तो वे तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती, क्योंकि स्त्री अपने पति को छोड़ सकती है लेकिन अपनी औलाद को कभी नहीं। इसलिए तुम्हारे पिताजी यही कहना चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम अपनी पत्नी पर हाथ उठाओ। कोई भी इंसान तुमसे जुड़ा हो, यदि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो उसको खुद से बांधने की कोशिश करो। उसे इस तरह से बांधो ताकि वो तुम्हारा कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना कर सके। और हमारे रिश्तों पर भी यही बात लागू होती है कि रिश्ते जब भी जहाँ तक बनते हैं या बनते नहीं हैं, तब तक हर रिश्ते के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि जब रिश्ता अच्छे से बन जाता है और हम उसके साथ अच्छे से बेइज्जती ना आए तो भी रिश्ता नहीं टूटता है। लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कि तुमने अपनी पत्नी को बांध कर पीटा है। इसी वजह से तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई। यदि तुम आज से ही अपने पिता की बताई हुई 4 बातों का अनुसरण करते हो तो तुम वापस से अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकते हो जो तुमने खो दिया है। ये 4 बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। तुम किसी भी तरह से इनको देख सकते हो। यदि तुम्हें कामयाबी चाहिए तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होता है और हमेशा तुम्हें जो करना रहता है ताकि तुम्हारी धन दौलत कोई तुमसे छीन ना ले, तुम्हारे रिश्तों को कोई ठेस ना पहुंचा सके, और हमेशा अच्छा भोजन करना ताकि तुम स्वस्थ रह सको और जितनी तुम्हें सांस मिली है उसको तुम खुशी खुशी से जी सको। सभी रिश्तों को बांध कर रखना, कभी उन्हें खुला मत छोड़ना। खुला छोड़ने पर रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। इन 4 बातों का अनुसरण करके तुम वापस अपने घर जा सकते हो, वापस अपने व्यापार को बढ़ा सकते हो। यह सुनकर वे सेठ का बेटा उन साधु को प्रणाम करके अपने घर की तरफ निकल जाता है और सबसे पहले अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और उसे अपने साथ वापस लेकर आता है और उसे इन सब बातों का मतलब समझाता है और फिर वह 4 बातों का अनुसरण करता है, जिससे उसका व्यापार फिर से फैलना चालू हो जाता है और वह सुखीपूर्वक अपने जीवन को जीने लगता है।